दोस्तों, जो लोग धोखा खाते हैं, पत्नी से नियंत्रण खो देते हैं, आत्म नियंत्रण खो देते हैं, दिमाग का नियंत्रण खो देते हैं, हाथ पाँव का नियंत्रण खो देते हैं, क्रोध में भर जाते हैं और सबसे ज़्यादा जग हँसाई अपनी करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। बस सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगी, जो तुम्हारा होगा वो कभी जाएगा नहीं, जो तुम्हारा नहीं होगा वो कभी तुमको मिलेगा नहीं। इसलिए संतुष्टि संतुष्टि संतुष्टि। और वैसे भी पुराणों में भी लिखा है, गजधन गोधन बाजधन और रतन धन काज, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतुष्टि से बढ़कर के कुछ नहीं, बस रिश्ते नाते शरीर के हैं, बॉडी के हैं, काम के हैं, बिजनेस के हैं, लेन के हैं, देन के हैं। अगर तुम्हारी पत्नी तुमको रोज़ रोटी देती है तो तुम पत्नी मानते हो, रोटी नहीं देती तलाक ले लेते हो। और फिर वही पत्नी अगर आपको प्यार नहीं देती तो क्रोध में क्यों भर जाते हो, तब भी तलाक ले लो। ऐसी ही मैं स्टोरी, सच्ची स्टोरी आपको लेके आई हूँ। जो एक इंसान इतना सब्र करता है, इतना सब्र करता है, इतना सब्र करता है। रिश्ता धोखे का नहीं होता है, रिश्ता प्यार का होता है। रिश्ता धोखे का नहीं होता, रिश्ता विश्वास का होता है। रिश्ता व्यवहार का होता है। रिश्ता एक दूसरे के दुख सुख बांटने का होता है। रिश्ता एक दूसरे की आंखों में प्यार देखने का होता है। रिश्ता एक दूसरे की ज़रूरत के पूरा करने का होता है। रिश्ता आत्मविश्वास का होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो घटना मैं आपके पास लेके आई हूँ, ये घटना एक धोखे की और नियंत्रण की है। एक पत्नी होती है जो अपने बॉस के अट्रैक्शन से, अपने बॉस के कोट पैंट से, अपने बॉस के टाई से, अपने बॉस के फरारी गाड़ी से, अपने बॉस के महंगे फ़ोन से देख करके इतना अट्रैक्टिव होती है कि बॉस के लिए बिछने को तैयार होती है। और वहीं पे पति दिन रात दुकान चलाता है, दुकान चलाते चलाते इतना थक जाता है, फिर भी उसको दया तक नहीं आती है। वो पत्नी की और जो दुकान चलाता है वो सारा पैसा उठा करके घर में लाता है और घर बनाने की सोचता है। बॉस सिर्फ एक बार मुस्करा देता है तब पत्नी बेचने को तैयार होती है। कुछ भी नहीं देता है, 8 घंटा नौकरी करती है, ईमानदारी से नौकरी करती है। और बॉस कभी भी कह देता है होटल में, तो होटलबाजी जाके करती है। और होटलबाजी करने अगर जाओगी तो भाई होटल का पैसा तो बॉस ही देगा, भाई बॉस है वो। इससे ज़्यादा तुमसे वो क्या तुमको देता है बताइए। तुम्हारे शरीर का भोजन करता है, भोगन करता है, तुम्हारे शरीर को शोषण करता है, तुमको कुचलता है, और तुम कहती हो कि नहीं पति से अच्छा तो वो है। कैसे वो हो सकता है। और जो दिन रात बेकरी पे दुकान पे करता है, 18 घंटा ड्यूटी करता है, उसको तुम देखना तक नहीं चाहती हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही मियाँ बीवी के धोखे की ये स्टोरी है। सिर्फ रिश्ते के टूटने की नहीं, बल्कि ऐसे पति की ये स्टोरी है जिसने गुस्से में गलत फैसला नहीं लिया, चुप रह कर के बर्दाश्त किया। जब उसने पत्नी का अफेयर जाना, पत्नी का धोखा देखा, पत्नी का चापलूसी देखी, पत्नी को इस तरह से पीठ पीछे चाकू भोंकते देखा, तो वो समझ गया कि अब मेरा ही बुरा होना है। दोस्तों, ये बंदा कौन है? ये राहुल है। राहुल के शादी के 5 साल हो चुके थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। राहुल को लगता था कि मेरी पत्नी हीरोइन है, मेरी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है, मेरी पत्नी कोट पैंट पहन करके जब ऑफिस की गाड़ी से जाती है तो बड़ी बड़ी औरतें देखती रह जाती हैं, मैं कितना लकी हूँ। लेकिन सच में वो धोखा था, वो खोखला था, वो प्लास्टिक की लकी थी, वो कोई लकी वकी नहीं था, सिर्फ एक भरम था। दोस्तों, ये राहुल क्या करता है, एक दिन राहुल चुपचाप बैठा रहता है, फिर उसका दिल करता है कि मेरी पत्नी कभी मैं जब फ़ोन करता हूँ मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, रात को ऑफिस से लेट आती है और ऑफिस में हमेशा रहती है तो फ़ोन लॉक रहता है। मतलब मेरी पत्नी करती क्या है, मुझे ज़रा सा भी भाव नहीं देती है। कितनी स्मार्ट है, कितनी कॉन्फिडेंट है, एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती है। उसका बॉस था जो कि राकेश, लगभग 38 साल का, तलाकशुदा फेंकू आदमी था, नंबर 1 का स्मार्ट था, लेकिन उसका दिमाग पूरा भद्दा था। कपड़ों का शौकीन था, लेकिन अंदर से नंबर 1 का चालू चिड़िया था, कौवे वाली बुद्धि थी। राहुल सोचता है कि शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे कुछ उसे अजीब सा दिखने लगा। प्रिया देर रात तक घर पे आती है, ऑफिस में रहती है, मीटिंग में रहती है, फ़ोन नहीं उठाती, हमेशा फ़ोन लॉक रहती है, फ़ोन में फेस लॉक रखती है। अगर मैं कभी खोलना चाहूँ तो मैं खोल नहीं पाता हूँ, बात बात पे चिढ़ जाती है, क्या हो रहा है। राहुल सोच ही रहा था और शक इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि एक दिन यकीन में बदल ही जाता है। जब राहुल कहता है कि मैंने पुराना लैपटॉप खोला तो देखा मेरी दुनिया पूरी हिल चुकी थी, मैं अंदर से ब्रोक हो चुका था, मेरी जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। 3 साल से पुराना रिश्ता, मेरी बीवी का होटल के बुकिंग के टिकट्स, गिफ्ट्स, आई लव यू के चैट्स, सब कुछ लैपटॉप में कवर था।
दोस्तों राहुल कहता है मैंने उस दिन कोई हंगामा नहीं किया क्योंकि मेरे हाथ से सब कुछ रेत की तरह निकल चुका था। जो पत्नी मेरे देख कर के बात बात पे चिढ़ती है, मेरी बात से चिढ़ती है, वो सब मैं बताऊंगा तो क्या मेरे को देख कर के चूमने लगेगी, क्या मेरे पैर छूने लगेगी, ये राहुल सोचता है। ठीक है। राहुल कहता है उस दिन मैंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने ये तक नहीं साबित होने दिया कि मैंने तुम्हारा लैपटॉप देखा है। चुप रह करके एक फैसला किया और मैंने ये सोचा कि जिस राकेश की फरारी गाड़ी देख करके ये महिला उसके कदमों में फिरी हुई है, उसकी धूल चाट रही है पैरों की, तो मैं फरारी गाड़ी में भी चलाऊंगा। और इसने मतलब लड़ाई झगड़ा ना करके बस अंदर अंदर खुलता रहा, अंदर अंदर डिप्रेशन में जाता रहा और ऐसा इंतकाम लिया, खुद को मजबूत बनाया, नई शुरुआत की। राहुल बताता उस वक्त मेरी जो छोटी सी दुकान थी ग्रोसरी की, मैंने उसे बंद कर दिया। एक नया सपना देखा, एक ऑनलाइन किराना डिलीवरी प्लेटफार्म चुना। 8 महीने तक मैंने दिन रात उसमें प्लेटफॉर्म में मेहनत किया, लोन लिया, सही लोग से मिले, टेक्नोलॉजी सीखी, एक छोटी टीम बनाई, कंपनी का नाम रखा अपनी बीबी के नाम पर क्योंकि नफ़रत थी बीबी के धोखे से, लेकिन नाम से बहुत प्यार था, प्रिया इंटरप्राइजेज। दोस्तों आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो प्रिया इंटरप्राइजेज आपको मिल जाएगी। नाम इसलिए नहीं कि राहुल बताता है मैंने नाम इसलिए नहीं उसका छोड़ा क्योंकि मुझे प्रिया नाम से काफ़ी लगाव था पहले से ही, और अगर वो प्रिया मेरे जीवन में नहीं होती तब भी मैं प्रिया ही नाम रखता क्योंकि प्रिया के नाम से ही लगाव था, बल्कि इसलिए कि वो मेरी सच्चाई याद दिलाता रहेगा, इसलिए भी मैंने प्रिया का नाम रखा कि मुझे याद दिलाता रहेगा कि किसी पे भरोसा नहीं करना है। धीरे धीरे कंपनी चल पड़ती है। एक दिन प्रिया रोते हुए मेरे पास आती है और अभी तक प्रिया को बताता है कि नहीं पता था कि मैं उसकी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। और बताने से भी होता क्या है, मैंने औरतों को देखा है मोबाइल छीन लेती हैं, मोबाइल फोड़ देती हैं और नफ़रत करती हैं, कसम खिलाती हैं, रोती हैं, चीखती हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। आप जितना ज़्यादा चीखोगे उतना ज़्यादा इरिटेशन होगा, उतना ज़्यादा आपसे नफ़रत बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी मतलब एक डरावना भयानक सपना बनेगी और वो आदमी उधर और जाके चिपकता जाएगा। और पहले से भी शुरुआत से भी उधर ही चिपका था तो अब उधर आने वाला नहीं है। डर के मारे कोई रिश्ता चलता नहीं। आप सोचो मैं डरा लूँगी, धमका लूँगी, उसे डांट दूँगी, दुनिया का भय उसको है नहीं। कहीं सोचो दुनिया का भय नहीं, भैया दुनिया का भय नहीं है, ऐसे आदमियों को दुनिया का भय नहीं होता है। एक दिन प्रिया रोते हुए बोल रहा, रात में आती है, बोलती है राकेश उसे छोड़ चुका था, उसकी नौकरी जा चुकी थी, घर का लोन खर्च सब उसकी चिंता बन गई थी। दोस्तों मैं उद्योग बिहार में जाती हूँ, रियलिटी ऑफ द कंपनी इनसाइड ऑफ द उद्योग बिहार, देयर आर मैनेज कंपनी, जो कि आपको मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ के मैनेजर एकदम ठरकी होते हैं, लंगोट के कच्चे होते हैं, अपने घर में सुंदर बीबी होती है ऐश्वर्या राय के समान, लेकिन रानू मंडल के कदमों में बिछने को तैयार होते हैं। सेम इसी तरह से ये औरतें भी गंदी होती हैं, औरतें कोई खास अच्छी नहीं होती हैं, इनके कैरेक्टर पे उंगली उठाना हमारा धर्म नहीं है, लेकिन 100 में एक ही अच्छी होती है। ठीक है। कहते हैं कि मैंने शांत स्वर में उससे कहा कि बताओ क्या है, तो प्रिया कहती मेरी नौकरी चली गई है, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरा खर्चा नहीं उठ पा रहा है। जब अपनी कंपनी नई खोली थी तो वहीं पे एक फ्लैट ले लिया था और घर को छोड़ दिया था, और प्रिया ने पूछा भी नहीं था कि राहुल तुम वहाँ क्यों रहने लगे हो। सोचने वाली बात है कि इतना अपने बॉस पे फिदा थी और चाहती थी अगर ये राहुल उसके पास रहता ना तो ये जान से हाथ धो बैठता, गंवा देता, आप नीले ड्रम में चला जाता। लेकिन देखो कितना समझदार लड़का निकला, और ये समझदारी सबको दिखानी है क्योंकि कुलटा से तो ब्रह्मा कहते नहीं, चोर छिनार जुआरी जिनसे गंगा मैया हारी, है ना। तो कहते हैं कि मैंने कंपनी नई शुरू की, अगर तब ये प्रिया से कहता है कि ठीक है मैंने एक नई कंपनी शुरुआत की है, चाहो तो तुम ईमानदारी से HR की प्रोफाइल देख सकती हो। उसने कहा ठीक है मैं तो काम करने को तैयार हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा खर्चा है। जब वो ऑफिस से आई और कंपनी का नाम देखा तो एक पल के लिए चुपचाप एकदम शॉक्ड हो गई। राहुल बताता है अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। बताता है अगर तुम काम करना चाहो तो पूरी ईमानदारी से कर सकती हो, तुमको ईमानदारी दिखाना होगा। ज्वाइनिंग के दिन मैंने उसे साफ बता दिया कि मैंने वो लैपटॉप सामने रखा जिसमें सब कुछ सेव था। मैंने कहा कि देखो तुम्हारे जितने कुकृत्य हैं मेरे पास सेव है,
ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तुमने उस वक्त मुझे धोखा दिया था जिस वक्त एक मैं छोटा सा शॉपकीपर रह करता था और पर डे के कम से कम 500 से ज़्यादा नहीं कमाता था। लेकिन आज की डेट में मैं पर डे का मान के चलो कि 50,000 1 लाख भी कमाता हूँ, तो मेरे से चालाकी तो आपकी चलेगी नहीं। आपने मुझे गरीब देख करके छोड़ा था, एक बॉस के पास गई थी, बॉस के कदमों में बिछी हुई थी, और तुमको मेरे आंसुओं की ज़रा सी कदर नहीं थी कि मैं जानूंगा तो मैं कितना रोऊंगा। तो आपकी चालाकी तो चलेगी नहीं मुझसे, आपको ईमानदारी से काम करना होगा। प्रिया रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी, उसके पैरों में पड़ गई, मुझे माफ़ कर दो, अपनी गलती स्वीकारने लगी। मैं बहक गई थी, मैं भड़क गई थी, मेरे को चापलूसी पसंद आ गई थी उसकी, वो लगता था दिल से मुझे प्यार करता है। राहुल बताता है आज 2 साल बीत चुके हैं। प्रिया इंटरप्राइजेज एक सफल कंपनी है जिसका सालाना का टर्नओवर करोड़ों में है। प्रिया अब एक जिम्मेदार प्रोफेशनल की तरह काम करती है। हमारा रिश्ता पहले जैसा तो नहीं है, क्योंकि रिश्ता टूटने के बाद कभी जुड़ता नहीं है, लेकिन अब उसमें झूठ नहीं है। मैंने सीखा कि बदला सबसे ज़्यादा असर करता है जब चुप रह कर के बर्दाश्त करो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को मजबूत बनाओ, खुद को बड़ा बनाओ, सामने वाले की लकीर से बड़ी लकीर खींचो, खुद की गलती देखो, दूसरे की गलतियों पे उंगली ना उठाओ। उसकी गलती को उंगली उठाने का उसका टाइम बहुत जल्दी आने वाला है और वक्त उसे सिखा देगा। रिश्ते और फैसलों की सच्चाई जानो। कहते हैं कि इस बीबी ने धोखा दिया, कहानी मतलब वो बताता है राहुल की समझ में जब आता है दुनिया में कि मरने के बाद भी कोई साथ रहे। 4 दिन का रिश्ता है, भावनाओं से रिश्ता नहीं चलता भाई। ईमानदारी, मेहनत और इंसान को दिखाना पड़ता है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए 100% समर्पित हूँ। और जब भरोसा टूटता है तो उससे सहना आसान नहीं होता है, पूरा पूरा जीवन एकदम खलस बन जाता है। नियंत्रण करना ही एक हमारे पास रास्ता होता है, क्योंकि धोखेबाज को हम सुधार नहीं सकते और उसको नया बना नहीं सकते। इसलिए राहुल ने वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। उसने खुद को साबित किया कि नहीं, आप राकेश के कदमों में बिछी हो, मैं राकेश से बेहतर हूँ क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। गुस्से में लिए गए फैसले हर कुछ बिगाड़ सकते हैं, धैर्य और मेहनत से किया गया काम ज़िंदगी बदल सकता है। सच्ची जीत सामने वाले को नीचा दिखाने में, खुद को ऊपर उठाने में है। अगर आपको ये कहानी सोचने पे मजबूर करे, ये राहुल की स्टोरी और प्रिया इंटरप्राइजेज के मालिक की बात अच्छी लगे, तो आप लोग भी दिमाग लगा करके नीले ड्रम से बचें। बस इससे ज़्यादा